साथियों, आज का दिन एक बहुत ही शुभ दिन है। ये वो दिन है जो आज के दिन हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, शायद एक दूसरे को परस्पर कभी पहले एक साथ एक छत के नीचे ना ही कभी मिले हैं, ना ही कभी जानते थे, और केवल एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपस में एक दूसरे से मिले। और आज हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो सफर था वो आज यहाँ इस मुकाम तक पहुंचा है कि हम सब लोग परस्पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक कॉमन एजेंडा के लिए, राष्ट्र हित के लिए, देश सेवा के लिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो ये सफर आज से लगभग 2 साल पहले शायद शुरू हुआ था। ये सफर एक्चुअल जो शुरू हुआ था मैं आपको बताना चाहूँगा तकरीबन 2006 की शुरुआत में। उन दिनों फेसबुक वगैरह इतना था नहीं, व्हाट्सएप तो था ही नहीं, कोई भी चैटिंग का इतना नहीं था। तो एक ऑर्कुट करके एक वेबसाइट हुआ करती थी जो अभी रिसेंटली बंद हुई है। तो ऑर्कुट पर मैंने एक कम्युनिटी बनाई हुई थी जिसका नाम था लेट्स मेक अ ग्रेटर इंडिया। उसको हम लोग शॉर्ट में LMGI बोला करते थे। तो जब मैंने कम्युनिटी शुरू करी तो धीमे धीमे उसमें से मेरे साथ कई लोग जुड़े। कुछ नाम लेना चाहूँगा उसमें मैं, राहुल आर्या, संगीता, गीता, सौविक, अरविंद कटोच भाई, और भी 2-4 नाम हैं अभी जो अभी मेरे जहन में एकदम से नहीं आ रहे हैं। तो हम लोगों ने उस वक्त शुरू किया पहले ऑनलाइन कि हम लोगों को राष्ट्र हित के लिए क्या हम लोगों को अपने अंदर रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए, क्या हमें मैसेज बाकी लोगों को देना चाहिए, जिससे कि हम लोग एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने में एक नागरिक की भांति उसमें सहयोग कर सकें। एक दिन मेरे पास एक मैसेज आया और कम्युनिटी पे, और भेजने वाले का नाम था शुभम मंगला। मैंने पहली बार नाम देखा, शुभम मंगला, मैं तो नहीं जानता क्यों मैसेज आया मेरे पास में। तो कोई बात नहीं, मैंने मैसेज पढ़ा तो उस मैसेज में लिखा हुआ था कि भाई जतिन जी, मैंने आपका जो कम्युनिटी है ऑर्कुट वो देखा, आपके विचार देखे, आपके सभी साथियों के विचार देखे, और ये जो विचार हैं बहुत सुंदर हैं। हमारी भी एक कम्युनिटी है ऑर्कुट के ऊपर, उसका नाम है हमारे सपनों का भारत। तो हम लोग भी वही काम कर रहे हैं जो आप काम कर रहे हैं, हमारे साथ भी बहुत अच्छी टीम है। तो क्यों ना हम लोग, क्योंकि हम लोग एक ही मकसद है, हमारा एक ही उद्देश्य है, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण, उसमें हम लोगों की सहभागिता, तो क्यों ना हम लोग मिलके एक काम करें। मैंने कहा 1 और 1 तो 11 होते हैं, बिल्कुल काम करेंगे। उसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म पर आए, हमारी कुछ मीटिंग्स हुई जिसमें LMGI के भी लोग थे और HSKV के भी लोग थे। HSKV की तरफ से नीलम राय जी, इला जी, तनुजा जी, भाग्यश्री जी, और 1-2 लोग और थे, अभी नाम एकदम से जहन में याद नहीं है उनका मुझे। तो हम लोग मिले, हम लोगों ने काम शुरू किया। कुछ काम इस तरह से किया हम लोगों ने कि तो सोशल अवेयरनेस, और जो हम लोगों के राइट्स तो हम लोग मांगते रहते हैं लेकिन हम लोग ड्यूटीज अपनी पूरी नहीं करते। तो ड्यूटीज को हम लोग पहचाने अपनी, पहले हम लोग ड्यूटीज अपनी पूरी करें, फिर हम लोग कोई राइट मांगे। जब तक हम आप लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी करते, हम लोग अपना राइट मांगने का हक नहीं है। ये मेरा पर्सनल सोचना था, तो हम लोगों ने इस चीज़ को स्प्रेड किया। उसके बाद फिर हम लोग संडे में फोर्टनाइटली या मंथली मिला करते थे, कुछ छोटे मोटे काम किए, जैसे हैंडीकैप्स जो बच्चों के स्कूल से, वहाँ पे हम लोग गए, कुछ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की, कुछ पढ़ाने का किसी साथी ने शुरू किया, 2 घंटा 4 घंटा जो टाइम डिवोट कर सकता था उन लोगों ने वो टाइम डिवोट किया अपना। और हम लोगों ने शुभम भाई की प्रेरणा से एक बड़ा काम उस वक्त शुरू किया, वो था ऑर्गन डोनेशन और ब्लड डोनेशन के लिए। तो हम सभी में से काफ़ी लोगों ने उस वक्त अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको डोनेट करने के लिए फॉर्म वगैरह सब भरे हुए हैं। तो देखते हैं जब कभी ऊपर वाले से बुलावा आएगा, और अगर ऐसे ही हम लोगों के पास बॉडी हमारी बची कि किसी के काम आ सके तो वो काम आएगी किसी न किसी के। और आप सबको ये जानते हुए बहुत खुशी होगी, शुभम भाई ने अपनी पूरी की पूरी बॉडी डोनेट की हुई है इंडियन आर्मी के नाम में। ऐसे ही हमारे एक साथी हैं नीलम राय, जो HSKV से हैं, आज हमारी भी जो उपस्थित नहीं है किसी पारिवारिक कारणों की वजह से। नीलम भाई के बारे में मुझे बताते हुए आपको अत्यंत खुशी हो रही है कि उन्होंने भारतवर्ष के अंदर अपना रिकॉर्ड बनाया है ब्लड डोनेशन का। और उस भाई ने कम से कम मेरी बात नहीं हो पाई है लेकिन जहां तक मुझे पता है 36 बार उन्होंने ब्लड डोनेट किया है पिछले 3 साल के अंदर। तो हम लोग वहां से आते हैं, वो हमारा प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, एक मशाल जलाई हम लोगों ने। शुभम भाई के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा परिचय कराना चाहूँगा। मुझे नहीं पता क्योंकि आप लोग उनको बारे में कितना जानते हैं कितना नहीं जानते। जैसे कल विवेक भाई पूछे थे कि भाई आप करते क्या हो, ये तो बताओ मुझे आपका काम क्या है। तो ऐसे ही शायद बाकी भी लोगों को जिज्ञासा होगी। शुभम भाई के बारे में मैं तारीफ करूं तो क्या तारीफ करूं,
क्योंकि शब्द कम पड़ जाते हैं मेरे पास में। ये जितने अच्छे इंसान हैं उतने ही अच्छे कवि हैं, लेखक हैं, इंसान हैं और सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। आपकी राष्ट्रभक्ति को, आपके जज्बे को मेरा दिल से नमन है शुभम भाई। पेशे से शुभम भाई बहुत लंबे समय तक लेखक रहे हैं। इनकी 2 पुस्तकें पब्लिश हुई हैं। जो पहली इनकी पुस्तक आई थी शायद 2002 में आई थी, आवारा कलम, और जो इनकी बाद वाली भी पुस्तक आई है वो 2011 में आई है, जिसका नाम है जिंदगी चकली। जिंदगी चकली आप एक बार जरूर पढ़िएगा, बहुत ही बेहतरीन पोइट्री, बहुत ही बेहतरीन पोइट्री है। एक पोइट्री मैंने उसकी पढ़ी हुई है। इसके साथ साथ शुभम भाई एक बहुत ही काबिल, बहुत ही सक्सेसफुल कॉपी राइटर रहे हैं। हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं है जिसमें शुभम भाई ने अपना काम ना किया हो, अपना योगदान ना दिया हो। वैसे तो खैर शुभम भाई ने पता नहीं कितने जिंगल्स बनाए होंगे, कितने ऐड बनाए होंगे, लेकिन इनके 2 ऐड का जिक्र मैं आपसे आज करना चाहूँगा, जिनके बारे में आई एम श्योर आप लोग भी पहचान जाओगे। एक शुभम भाई का ऐड था एयरटेल का। उस एयरटेल के ऐड की जो जिंगल्स थी वो कुछ इस तरह से थी कि निगाहें निगाहों से मिला के तो देखो, दिल की बात बताकर तो देखो, हसरतें दिल में दबाकर क्या हासिल, हसरतें दिल में दबाकर क्या हासिल, अपने होठ हिलाकर तो देखो। ये एयरटेल का ऐड उस समय काफी फेमस हुआ था। और जो दूसरा ऐड मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप उसके बारे में जान के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होंगे। मेरा पता नहीं शुभम भाई क्या सोचते, लेकिन मेरा ये सोचना है कि जो दूसरा वाला ऐड है वो ही इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना इनकी जिंदगी का। तो दूसरा ऐड था वो था भारत निर्माण। तरक्की की जो राह चुनी उसे नाम दिया भारत निर्माण। अब आप ये भी जानिए कि ये जो है भारत निर्माण, ये आप शायद उसमें एरिक्सन किस में थे, मैकिन में थे, किस में थे शुभम भाई? ग्रे वर्ल्ड वाइड में थे। कांग्रेस से आया इनके पास में कैंपेन करना है, कंपनी को तो पैसा चाहिए, कैंपेन ले लिया गया। शुभम भाई सबसे काबिल कॉपीराइटर थे, इनको बोला गया कैंपेन लिखी है। अब जब आदमी काम करता है तो उसको अपना 100% देना चाहिए, देना भी चाहिए, और शुभम भाई ने दिया भी वो। लेकिन 100% वो कुछ इस तरह से बना कि वो एड कैंपेन इतना मशहूर हुआ, उसका इतना एडवांटेज कांग्रेस को मिला कि जब कांग्रेस ने इलेक्शन जीता, यूपीए के साथ में गवर्नमेंट बनाई 2011-12 के अंदर, और जब इतने सारे घोटाले, कोल स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कीम, ये सब स्कैम जब एक एक करके खुल के आने लगे तो शुभम भाई को बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि हुई। उन्होंने लगा कि कहीं ना कहीं 1%, आधा परसेंट जो भी योगदान है मेरा इसके अंदर योगदान रहा है, इस गवर्नमेंट को बनाने में मैंने इसका कैंपेन किया है। आप सबको जान के आश्चर्य होगा, उसी दिन शुभम भाई ने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया और आज तक उस फील्ड को पलट के नहीं देखा। इससे बड़ा त्याग मैं नहीं बोल सकता कि जो आपकी रोजी रोटी है आप उस रोजी रोटी को ही ठुकरा दो आप अपनी। सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार साइबर सिपाही हैं, साइबर सिपाही।